कि ऐसा कोई बचा नहीं जिसे हेमंत सरकार ने ठगा नहीं है कि विकास ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है। मतलब कि जो इनके चुनावी मैनिफेस्टो में था, रोड छात्र आंदोलन पर है, छात्र रोड पर है, छात्रवृत्ति का भुगतान 2 साल से नहीं की जा रही है। और ये बात मतलब बोलते सदन में तो सरकार द्वारा जवाब मिलता है कि नाश भाजपा सरकार, खास करके जो आज के दिन में केंद्र में माई बाप की सरकार है, उनको एमएसपी को लीगलाइज करना चाहिए। पूरे दिन के सत्र की समाप्ति हुई है। आप देखिए कि जिस तरीके से रोजगार को लेकर और किसानों के जो एमएसपी धान की जो बात कही जा रही थी, 3400 से 2400 रुपये किए जाने पर भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं। कहना है कि आखिर 2300 रुपया केंद्र सरकार देती है, आखिर 150 रुपया ही क्यों जो है राज्य की सरकार दे रही है। इस पूरे मामले पर जो है कृषि मंत्री शिल्पी नेहात्रिकी का क्या कुछ कहना है, वही छात्रवृत्ति के मामले को ले लें आप या रोजगार के मामले को ले लें कि 28,000 रोजगार जो है नियुक्ति पत्र बांटने को लेकर जहां एक तरफ सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, वही दूसरी तरफ विपक्ष यानी भाजपा सवाल पूछ रही है कि 5 लाख वायदे किए गए थे, 5 लाख वायदे की गई थी, लेकिन 28,000 ही दी गई है। इसको लेकर जो है एक बड़ा सवाल खड़े किया जा रहा है। क्या कुछ कहना है सत्र की समाप्ति के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक मंत्री का, यह कुछ आप देखिए। इस सरकार के बारे में एक कहावत मैं कहना चाहता हूँ, बहुत पुरानी कहावत है कि ऐसा कोई बचा नहीं जिसे हेमंत सरकार ने ठगा नहीं। अब तो कटौती भी कर रही है ये सरकार, सवालों पर भी कटौती कर रही है, क्योंकि जितने सवाल होंगे उतने उनको जवाब देने पड़ जाएंगे। जवाब से बचना पड़े इसलिए सवालों में कटौती हो रही है। अभी मैं आपको बता दूं कि झारखंड में पहली बार ऐसा हो रहा है कि विकास ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है। मतलब कि जो इनके चुनावी मैनिफेस्टो में था कि 3200 रुपया प्रति क्विंटल धान की ये खरीदारी करेंगे, अब ये घट करके आ गया है 2450 रुपया, और उस पर भी ये मूर्ख बना रहे। 2300 रुपया तो हमारी केंद्र सरकार ही दे रही है और ये 150, बाकी बचे 150। तो ये 150 रुपया जो है सब प्रति क्विंटल के हिसाब से ही राज्य सरकार दे रही है। और ये सरकार कहती है कि केंद्रांश हमें नहीं मिल रहा, केंद्रांश तो मिल रहा है। कि हम तो इतना नौकरी दे दिए हैं, हेमलाल मुर्मू जी गिना रहे थे कि कभी नहीं, इतना 28,000 नौकरी बोल रहे थे। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले बार भी 5 साल इनके सरकार थी, ऐसी कौन सी वैकेंसी निकल गई? जादू हो गया क्या कि ये लोग वैकेंसी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं? ये तो हमारे पूर्व सरकार रघुवर सरकार की ही देन थी, जिसको आज ये लोग गुणगान कर रहे हैं, जिसका ये लोग मतलब अपने पीठ थपथपा रहे हैं जिसके नाम पे। कल फिर आप लोग सदन में सवाल उठाएंगे? जरूर उठाएंगे। हम छात्रों के लिए आवाज उठाएंगे। छात्रों की छात्रवृत्ति बंद कर दी गई। क्यों बंद कर दी गई? आप ही लोग पे आरोप लगा दें, पैसा ही नहीं देते हैं हम पे। मैंने तो कहा, हम लोग तो कह रहे हैं श्वेत पत्र जारी कीजिए ना। श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी कर रही है सरकार? पैसा बाकी तो श्वेत पत्र जारी करे। श्वेत पत्र जारी करेगी तो हम लोग सहयोग करेंगे, लेकिन श्वेत पत्र जारी नहीं हो रहा है इनका। तो से आप लोगों ने 2400 पर ला दिया है, वो भी 2300 केंद्र सरकार दे रही है, 150 रुपया ही आप लेते। देखिए, पहली बात तो विपक्ष, भाजपा सरकार, खास करके जो आज के दिन में केंद्र में माई बाप की सरकार है, उनको एमएसपी को लीगलाइज करना चाहिए। और यही मांग पूरे देश भर के किसानों की है। आप देखेंगे तो किसी भी सरकार के पास इतना क्षमता नहीं है कि जितना पूरा 100% उत्पादन है उसको वो धान आदि प्राप्ति कर सके। और यही कारण है कि लोग प्राइवेट में अभी जो आप देखेंगे बिचौलियों को भी बेचने का काम करते हैं। तो उसका क्या उपाय है? आप एमएसपी को क्यों नहीं लीगलाइज कर रहे? सरकारी दर भी वही रहे, प्राइवेट में भी अगर खरीदे तो वही दर रहे, तभी जस्टिस हो सकता है किसानों के साथ, न्याय हो सकता है किसानों के साथ। मगर केंद्र सरकार ने इस किसानों के इस महत्वपूर्ण मांग को शुरू से ही नकारने का काम किया है। और हमारी सरकार जब बोनस दे रही है तो विपक्ष ये सब सवाल रेज करता है। होने चाहिए। सच सुनने की क्षमता सरकार में नहीं है। अगर हम सच बोलना चाहते हैं तो सच सुनिए, सच सुनने का ताकत रखिए। सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया जा रहा है वो पूरी तरह छलावा है, धोखा है जनता के साथ। तो उस पर हम लोग बात विवाद तो करेंगे ही, और उस बात विवाद करने के वक्त तो उन्होंने हम लोग के साथ, हमारे माननीय सदस्यों के साथ बात कटौती की जाती है, बोलने नहीं दिया जाता। सही बात है। तो जनता चुन के भेजी है, हम अपना सवाल, अपने क्षेत्र का सवाल को जरूर मुद्दा को रखने का काम करेंगे। सरकार को सुनना होगा, सुनना तो पड़ेगा ही।
अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि लोगों को रोजगार, अच्छा, सरकार बने लगभग साल भर होने चला, साल होने चला। चुनाव पूर्व उन्होंने क्या वादा किया था सरकार कि 5 लाख लोग रोजगार देंगे, और आज 10,000 दे के सिमट गया। वो 10,000 दिया ना, 10,000 दिया, 5 लाख देने का वादा किया था। तो कहीं ना कहीं सरकार धोखा दे रही है, रोजगार युवाओं के साथ धोखा दे रही है। हमारे यहाँ के युवा पलायन कर रहे हैं, यहाँ के युवाओं को रोजगार देने की कोई योजना नहीं बनाई है, इसलिए हमारे युवा पलायन कर रहे हैं। सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। अभी देखिए आप लोगों ने रोड छात्र आंदोलन पर है, छात्र रोड पर है, छात्रवृत्ति का भुगतान 2 साल से की जा रही है, और ये बात जब बोलते सदन में तो सरकार द्वारा जवाब मिलता है कि केंद्र से पैसा नहीं है, जबकि इन्होंने जितने पैसा केंद्र से आता है, जिस मद में आता है, ये कभी भी उपयोगिता प्रमाण पत्र देने का काम नहीं करते हैं। तो केंद्र भी इस पर गंभीर है कि भाई आप जब तक हमको दोगे नहीं, हम जो जिस मद में पैसा दे रहे हैं, जिस मद में फंड दे रहे हैं, आप उपयोगिता प्रमाण पत्र दे नहीं पाते हैं। तो हमारा जिस मद में पैसा जाता है उसी में खर्चा होना चाहिए। ये क्या करते हैं, अपने निजी स्वार्थ, अपनी निजी योजना जो बनाई है, सारा पैसा उस पर उन्होंने समाहित कर देती है। क्या सक्षम नहीं है राज्य, फंड नहीं है उनके पास? देखिए, चारों तरफ लूट मची हुई है। जो भी सरकार का जो हमारा जो रॉयल्टी है, सरकार का जो हमारा राजस्व है, वो लूटा जा रहा है और लुटाया जा रहा है, और उसमें सरकार संलिप्तता प्राप्त है, सरकार संलिप्त है। तो राजस्व की कमी हो गई, राजस्व को लूटा जा रहा है, राजस्व को नुकसान किया जा रहा है। यहाँ के भूमाफिया द्वारा, कोयला व्यवसाय द्वारा, अवैध मानने के द्वारा, बालू जो लूट हो रहा है, ये सारे तरफ ये राजस्व है। सरकारी खजाना है, उसी को लूटा जा रहा है। तो खजाना कहाँ